नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक मुख्य एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु मेरे द्वारा अपने इस चैनल पर समय समय पर ज्ञानवर्धक चीज़ों का अपलोडिंग किया जाता रहता है। समय अभाव के कारण मैं अपने मित्रों को ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि सरकारी सेवा में रहते हुए कार्य की अधिकता एवं व्यस्तता के कारण समय निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। परंतु इन्हीं व्यस्तता के मध्य कुछ अपने अनुभव को साझा करने का मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास ये रहेगा कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में इसकी सततता बनी रहे। इसी संदर्भ में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि जो तैयारी के लिए जो विषय वस्तु हो वो कैसी हो, तैयारी के लिए जो हमारे अध्ययन का आयाम हो वो कैसा हो, साथ ही साथ व्यक्ति विशेष के जो अनुभव हैं उसको लेकर परीक्षार्थी मित्र या तैयारी करने वाले लोग लाभ उठा सकें। अभी अगर हम एक समसामयिक विषय पर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो उसमें एक इशू बहुत चर्चा में है, वो है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। अब यहाँ पर ये समझने की चीज़ है कि अगर हम इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जो कि एक समसामयिक विषय है प्रारंभिक मुख्य एवं साक्षात्कार हेतु, इसकी तैयारी किस तरीके से करें, इस विषय वस्तु पर क्या क्या चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो पहले तो तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी इस पर होना चाहिए कि अगर हम ये जान रहे हैं कि इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है, फिलिस्तीन क्या है, तो उसके साथ साथ इसका विश्लेषण करने की भी क्षमता होनी चाहिए कि विवाद क्यों हो रहा है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में इंटरनेशनल रिलेशन जो हमारा है IR, उसके संदर्भ में, अब चूँकि ये है सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश के परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है और UPSC में भी आ सकता है, आता ही रहता है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर इस टॉपिक पर कुछ आपका ज्ञानवर्धन करना चाह रहे हैं। जैसे हम अगर ये समझ लें कि इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है, पहले ये देख लें। देख रहे हैं, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और मेडिटेरियन सी, ये सराउंडिंग्स हैं जो इसके, और इसके साथ साथ डेड सी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब डेड सी पर में क्वेश्चन बन सकता है, मेडिटेरियन सी से जुड़े हुए इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके सराउंडिंग्स पे बन सकते हैं। किसका बॉर्डर ज़्यादा है इस पर भी बन सकता है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति। अब इसी में दो चीज़ और देख रहे होंगे, वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, यही दो चीज़ मिलकर के फिलिस्तीन के रूप में चर्चा में है। अब इसके वेस्ट बैंक में आपका देखिए क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, डेड सी, जॉर्डन, जेरूसलम, बेथलेहम और रमल्ला, ये वहाँ के फेमस वो हैं जो सराउंडिंग्स हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम इजराइल फिलिस्तीन के संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी को अपने लिए तैयार करके रखें। ठीक है। अब इस प्रकार इजराइल 2012 में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर भी था। अच्छा, 1947 में जब सेकेंड वार हो गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान जो है मैंडेटरी फिलिस्तीन के लिए अडॉप्ट किया, तो जिसने कि क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट अरब एंड जिस स्टेट, यहीं से शुरुआत होती है मैन 1947 से, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ही यहीं से इसका मेन जो है। लेकिन इसको दिस प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय ज्यूज बट रिजेक्टेड बाय अरब्स, 1947 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो इस तरीके से फैक्ट जो है जानने आवश्यक हैं किसी भी विषय वस्तु के लिए कि इजराइल
वेस्ट एशिया में है ये इस तरीके से। तेल अवीव, जेरूसलम, हेब्रू वहाँ की लैंग्वेज है। और नेसेट लेजिस्लेटिव है उसका, यूनिक एमएलए भी आ चुका है एक बार। 2 लाइनर फैक्ट में न्यू शेकल वहाँ की करेंसी है। और आप अगर इसके थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे जब कि इंडिया इजराइल रिलेशन क्या है, इसके बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 1947 में इंडिया ने वोट किया था इसके अगेंस्ट यूएन पार्टीशन प्लान फॉर द फिलिस्तीन, जो भी चर्चा कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में वोट किया था। लेकिन 1950 में इजराइल की सॉवरेनिटी को इंडिया ने रिकग्नाइज किया। 1953 में क्या हुआ, 1953 में इंडिया ओपन कॉन्सुलेट इन इजराइल ने अपना पहला कॉन्सुलेट बॉम्बे में खोला। यहीं से एक तरीके से भारत इजराइल द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत होती है। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो। अच्छा, ये भी एक जान लेना एक फैक्ट है। देखिए, फैक्ट ही आप मेंस में पिरो पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। इजराइल सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट है। इस तरीके से ये जो फैक्ट मैंने कुछ इकट्ठा किए समसामयिक को चर्चा करते समय, मैंने तथ्यों को इंडो इजराइल के संदर्भ में डालने का प्रयास किया है। और अभी 2-3 वीडियो में मैं इंडो इजराइल और इजराइल फिलिस्तीन डिस्प्यूट इस पर चर्चा करूँगा, डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको मैं वहीं पे समराइज़ कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंडिया इजराइल फिलिस्तीन का जो ट्रायंगल है इस पर हम डिस्कस करेंगे, और इसके इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है ये भी देखेंगे। किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी देखेंगे। कहाँ से तथ्यात्मक सवाल प्रारंभिक परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आ सकते हैं, इसको भी देखेंगे। नमस्कार मित्रों।